नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQCS में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 6 मई है और 6 मई से जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ें बनेंगी हम उन सभी न्यूज़ों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अस्थमा के पेशेंट होते हैं जो उनको सपोर्ट करने के लिए मई के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो विश्व अस्थमा दिवस की कोई डेट फिक्स नहीं होती। मई का जो पहला मंगलवार आता है जिस डेट में, उसमें हम विश्व अस्थमा दिवस मनाते हैं। तो अस्थमा दिवस क्यों मनाते हैं? तो जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं या फिर जो अस्थमा पेशेंट की देखभाल करने वाले होते हैं, उनका हौसला बढ़ाने के लिए और उनको सम्मान देने के लिए विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। तो इस वर्ष विश्व अस्थमा दिवस किस दिन मनाया गया था? तो इस वर्ष 5 मई को मंगलवार पड़ा था। 5 मई को मई का पहला मंगलवार पड़ा था, इसलिए 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है। और साथ में इस वर्ष के विश्व अस्थमा दिवस की थीम क्या है? तो जब भी कोई इम्पोर्टेंट डे आता है और जिस इम्पोर्टेंट डे की हमें थीम याद करनी होती है वो मैं आपको जरूर लाऊंगा साथ में। तो जो विश्व अस्थमा दिवस की थीम इम्पोर्टेंट है तो हमें याद रखनी है कि इसकी थीम क्या है? इनफ अस्थमा डेथ। ठीक है, तो विश्व अस्थमा दिवस की थीम है इनफ अस्थमा डेथ। तो आपको ये याद रखनी है। और ये मई के पहले मंगलवार को अस्थमा दिवस मनाया जाता है। साथ में 5 मई को विश्व हाथ धुलाई दिवस भी मनाया जाता है। तो आपको वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ याद रखें अस्थमा दिवस 5 मई को मनाया गया है और यह मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। अब साथ में इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो मई में और इम्पोर्टेंट डे थे, जैसे 1 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। 2 मई को मनाया गया था वर्ल्ड ट्यूना डे। ये ट्यूना मछली के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मैंने पहले ही बताया था। इसके बाद में 3 मई को मनाया गया था विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। तो जो जितने भी हमारे प्रेस के या पत्रकार होते हैं उनको हौसला बढ़ाने के लिए और उनके जो निडर होकर पत्रकारिता करते हैं उसको सम्मान देने के लिए 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। और इस वर्ष के विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का विषय क्या था? तो जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर इस वर्ष का विषय था। साथ में 4 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। तो जो अग्निशमन वाले कर्मचारी होते हैं, अग्नि बुझाते समय जहां आग लगती है तो उसमें जो कर्मचारी आग बुझाने के लिए आते हैं उन्हें बोलते हैं अग्निशमन कर्मचारी। तो आग बुझाते समय जो हमारे अग्निशमन कर्मचारी शहीद हो जाते हैं उनको सम्मान देने के लिए या फिर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाते हैं। कितनी तारीख को? 4 मई को। हमारा अगला क्वेश्चन है, जापान में आयोजित होने वाली फुकुओका जलीय विज्ञान विश्व चैंपियनशिप को अगस्त 2021 से डैश के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो अभी जो जापान में आयोजित होनी थी ये एक तैराकी वाली प्रतियोगिता है, चैंपियनशिप है। तो यह जो कैंसिल हो गई। क्यों कैंसिल हुई है? क्योंकि आपको पता है कि जापान में अभी टोक्यो ओलंपिक होना था। यानी कि अभी जो ओलंपिक होना था वो कहाँ होना था? टोक्यो में, जापान के शहर। तो अभी जो कोविड-19 के चलते अभी ओलंपिक को स्थगित कर दिया गया है और ऐसी आशा है कि अभी 2021 में टोक्यो ओलंपिक का आयोजन किया जा सकता है। तो टोक्यो ओलंपिक से इसकी डेट ना टकराए, किसकी? तैराकी चैंपियनशिप की। इसीलिए जो तैराकी चैंपियनशिप है इसे अगस्त 2021 से कैंसिल कर दिया गया है। और अब यह कब आयोजित की जाएगी? तो मई 2022 में इसे आयोजित की जाने की संभावना है। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। तो आपको याद रखना है कि जापान में अभी जो तैराकी चैंपियनशिप है वो जापान में आयोजित होने वाली है। पहले यह 2021 में आयोजित होने वाली थी, लेकिन अब इसे मई 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। और जो जापान की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उसका क्या नाम है? तो ये फीना तैराकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसका फ्रेंच में फुल फॉर्म अलग होता है, लेकिन हमें इंग्लिश वाला फुल फॉर्म याद रखना है। तो फीना का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल स्विमिंग एसोसिएशन या फिर इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन। तो जो ये तैराकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और इसी ने जो अभी जो चैंपियनशिप होने वाली थी अगस्त 2021 में, इसे बढ़ाकर कब तक स्थगित कर दिया है? 2022 तक। ठीक है, मई 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया है।
तो वर्तमान में जो इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन है इसके अध्यक्ष कौन है? तो अभी जूलियो सी मैग्लियोन इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1908 में। और फीना का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, सॉरी ये लॉजेन नहीं होगा, लुसाने होगा। तो स्विट्जरलैंड के लुसाने में फीना का मुख्यालय है। तो आप सिर्फ यहाँ का मुख्यालय याद रखें, तो अध्यक्ष और स्थापना ये दोनों छोड़ दें। तो फीना का मुख्यालय कहाँ पे? लुसाने में, ठीक है, लुसाने, स्विट्जरलैंड के शहर लुसाने में। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिस्र के खिलाड़ी यूसुफ ओहम पर आजीवन प्रतिबंध लगाया गया है, वह किस खेल से संबंधित हैं? तो अभी हाल ही में यूसुफ ओहम एक खिलाड़ी हैं और यह किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। तो इन पर अभी जो फिक्सिंग के आरोप के चलते, मैच फिक्सिंग के आरोप के चलते कई आरोप लगे थे इन पर फिक्सिंग के, जिसके चलते इन पर अभी इनके आरोप सिद्ध हो गए हैं। इसीलिए इन मिस्र के जो खिलाड़ी हैं यूसुफ ओहम, इन पर आजीवन प्रतिबंध लगाया गया है। ये पेशेवर टेनिस में अब भाग नहीं ले पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? सी। तो आपको याद रखना है कि यूसुफ ओहम किस खेल से संबंधित हैं? तो टेनिस से। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जो खिलाड़ी हाल ही में किसी वजह से हाईलाइट हुए हैं, तो या तो उनसे संबंधित खेल के बारे में पूछ लिया जाता है, या फिर जो उन्होंने कोई महत्वपूर्ण चैंपियनशिप जीती हो, या कोई मैच जीता हो, या कोई टाइटल जीता हो, उसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो अभी इन पर आजीवन प्रतिबंध लगा है। तो हमें याद रखना है कि यह टेनिस से संबंधित है और यह मिस्र के खिलाड़ी हैं। जो टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट है, इसने मिस्र के टेनिस खिलाड़ी यूसुफ ओहम को आजीवन पेशेवर टेनिस से प्रतिबंधित कर दिया है। और मैंने पहले ही बताया नहीं, कई मैच फिक्सिंग और भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों में दोषी ठहराया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन नेम संपर्क समूह के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो वर्तमान में अभी हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुट निरपेक्ष आंदोलन में अभी भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो जो कोविड-19 है, इसके खिलाफ लड़ने के लिए पूरा विश्व एकजुट होकर सामने आए, इसके लिए यह जो सम्मेलन है, यह आयोजित किया गया था। इसका नाम क्या है? गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी, जो भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। साथ में जो और मंत्री हैं, इनके पद आपको याद रखना है, जैसे अमित शाह वर्तमान में गृह मंत्री, और जो जयशंकर जी हैं, जी हैं वर्तमान में विदेश मंत्री, और राजनाथ सिंह जी हैं वर्तमान में रक्षा मंत्री। तो मंत्रिमंडल से एक क्वेश्चन आता है, तो जब भी हम किसी मंत्री का नाम लें तो उनका पद हमें साथ में दोहराना है। तो अभी शिखर सम्मेलन है जो कोविड-19 महामारी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। और इसकी हमें थीम भी एक बार देख लें, तो अभी जो आयोजन हुआ है उसकी थीम क्या है? यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। हमारा अगला क्वेश्चन है, एंटी डोपिंग मामले में बाडा ने संदीप कुमारी पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है, वह किस खेल से संबंधित हैं? तो अभी जो संदीप कुमारी जी हैं, वह डिस्कस थ्रोअर से संबंधित हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो अभी जो बाडा है, यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसने संदीप कुमारी जो हैं डिस्कस थ्रोअर की खिलाड़ी, उन पर प्रतिबंध लगाया है। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी है जो ड्रग टेस्ट में फेल होने के बाद भारतीय डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी जी पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। डोपिंग लैब है, उसका नाम क्या है? NDTL, नेशनल डोपिंग टेस्ट लैब। और साथ में जो विश्व की डोपिंग एजेंसी है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। साथ में बाडा है जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल, यहाँ पे बाडा का मुख्यालय है। और बाडा के अध्यक्ष कौन है? तो बिटोल्ड बाका जी बाडा के अध्यक्ष हैं। तो बाडा बाका आप ऐसे ही रिलेट कर सकते हैं, कोई भी ट्रिक अपने मन से याद कर लीजिए। तो साथ में जो कनाडा है, कनाडा की जो कैपिटल क्या है? तो कनाडा की कैपिटल है ओटावा, और मॉन्ट्रियल इसका एक शहर है। कनाडा में मुद्रा डॉलर ही चलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, होम टू होम फंडराइजर कॉन्सर्ट किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो अभी फेसबुक के द्वारा जो गरीब लोग हैं, जिनके पास अगले दिन के खाने की व्यवस्था नहीं है, इनके लिए धन के एकत्र करने के लिए होम टू होम फंडराइजर कॉन्सर्ट शुरू किया गया है।
यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। कॉन्सेप्ट के पीछे 3 विचार हैं, इनमें से मुख्य विचार कौन सा है? तो ऐसे लोगों के लिए धन एकत्र करना जिनके पास कोई काम नहीं है, कोई घर नहीं है, या जिनके लिए अगला भोजन कहाँ से आएगा यह भी पता नहीं है, इनके लिए धन एकत्र करना इस कॉन्सेप्ट का मुख्य उद्देश्य है। तो यह अच्छी योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? सॉरी, योजना नहीं है, कॉन्सेप्ट है, यह फेसबुक के द्वारा शुरू किया गया है। फेसबुक के वर्तमान में सीईओ है मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक का मुख्यालय कैलिफोर्निया, अमेरिका में। हमारा अगला क्वेश्चन है, डैश प्रदेश की सरकार द्वारा मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई है। तो अभी वर्तमान में हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई है और यह योजना शहरी क्षेत्र के बेरोजगारों के लिए है। लॉकडाउन के समय में जब देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, ऐसे समय में हिमाचल प्रदेश के द्वारा एक बहुत ही अच्छी योजना शुरू हुई है। कौन सी? रोजगार गारंटी योजना। और इसमें जो शहरी क्षेत्र के बेरोजगार हैं उनके लिए 120 दिन का काम सुनिश्चित किया जाएगा। और जब कोरोना वायरस से पूरी अर्थव्यवस्था सुस्त है, ऐसे समय में इस राज्य के द्वारा यह योजना शुरू की गई है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं जयराम ठाकुर जी और यहाँ पे राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। साथ में हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। इस प्रकार हमारे आज के क्वेश्चन समाप्त हुए। कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च एजेंसी ने 2021 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही था? सी ऑप्शन। तो अभी इंडिया रेटिंग एजेंसी ने 1.9% भारत की जीडीपी ग्रोथ रहने का अनुमान लगाया है। तो भारत की जो 2020-21 का सत्र है, इसमें जीडीपी ग्रोथ 1.9% रहने का अनुमान लगाया है। इससे पहले अभी जब लॉकडाउन के पहले मार्च में इसी एजेंसी ने एक रेटिंग दी थी, तो उसमें भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी रहने का अनुमान लगाया था? 3.6। और लॉकडाउन जब बढ़ गया है तो उसकी जीडीपी ग्रोथ घटाकर कितने कर दी है? 1.9%। साथ में मूडीज और एक दो और एजेंसी है, रेटिंग एजेंसी सिप्री है जैसे कि, इन्होंने भी भारत की जीडीपी ग्रोथ घटा दी है। तो वो भी आपको पता होना चाहिए। एक बार फिर मैं आपसे बोल रहा हूं कि जब भी कोई क्वेश्चन आए तो हमें उसका सिर्फ आंसर नहीं देखना है, हमें उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी है वो भी हमें याद रखनी है। और अगर आपको वो याद हो तो आप उसे कमेंट में लिखें, तो जिससे वो दूसरों तक भी पहुंचेगी, उन्हें भी फायदा होगा और आपकी जानकारी भी मजबूत होगी। तो आपसे मैं फिर एक बार विनम्र निवेदन करता हूं कि जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारा आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा ई बुक प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड लॉन्च की गई है। इसके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और जितनी भी आपको इससे रिलेटेड जानकारी हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना साथ इसी प्रकार बनाए रखें, गवर्नमेंट की गाइडलाइन जरूर फॉलो करें और अपनी सुरक्षा करें, देश की सुरक्षा करें। धन्यवाद।